जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। अदाकारा रेशम का शुमार उन फनकारों में होता है जो फिल्म और टीवी पर यकसा मकबूल हुए। अपनी मकबूलियत की बदौलत ही वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शुमार होती हैं। रेशम का करियर 3 दहाइयों से जारी है और इस दौरान उन्होंने शोहरत के साथ साथ बहुत दौलत भी कमाई। वो कई स्कैंडल्स की जीनत बनी रही, लेकिन हुस्न और पैसा दोनों ही किस्म की दौलत से मालामाल होने के बावजूद वो आज तक अकेली हैं और अपने शहाना महल नुमा घर में तन्हा अपने शबो रोज बसर करती हैं। उम्र ढलने के बावजूद उनका हुस्न ढला, ना शोहरत में कमी आई, लेकिन रेशम की जिंदगी अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। हैरत की बात यह है कि रेशम को ना ही कभी शोहर की जरूरत महसूस हुई और ना ही बच्चों की। उन्हें ना ही वारिस की जरूरत है और ना ही हमसफर की। शायद वो रंगारंग दुनिया में इतने लोगों को आजमा चुकी हैं कि उन्हें किसी पर एतमाद नहीं रहा। आपा, बेटा ना होने में आपका क्या कसूर है? और साइंस कहती है कि बेटी या बेटा तो बाप की वजह से पैदा होता है। रेशम फैसलाबाद में पैदा हुई। उनका असल नाम साइमा था। रेशम का बचपन लाहौर में गुजरा। लाहौर से ही उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद वो तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सकी। वो सिर्फ 7 साल की थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, इसलिए उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की। महज 13 साल की उम्र में वो बतौर एक्ट्रा एक फिल्म में कास्ट की गयी। इस छोटे से रोल के लिए उन्हें सिर्फ 300 रुपए मुआवजा दिया गया। इसके बाद उन्हें कुछ टेलीविजन ड्रामों में अदाकारी का मौका भी मिला, लेकिन बाकायदा तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखकर हमेशा के लिए साइमा से रेशम हो जाने का मौका उन्हें 1995 में मुयस्सर आया। मुतबादल नाम का इंतखाब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में साइमा नाम की अदाकारा पहले से मौजूद थी और वो भी सफ़े अव्वल की अदाकारा। इसलिए रेशम ने नए नाम का इंतखाब किया जो उनके लिए लकी साबित हुआ। रेशम के करियर की पहली बाकायदा फिल्म जीवा थी। 1995 में रिलीज होने वाली इस उर्दू फिल्म के डायरेक्टर सैयद नूर थे, जिन्हें रेशम अपना उस्ताद कहती हैं। सैयद नूर ने इस फिल्म से सिर्फ रेशम को नहीं बल्कि बाबर अली को भी इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। ये दोनों नवारिद फनकार फिल्म के मरकजी रोल्स में जलवागर थे, जबकि दीगर कास्ट में नदीम, जावेद शेख, मुस्तफा कुरैशी, गुलाम मोहिउद्दीन दीबा और नीली जैसे बड़े नाम शामिल थे। नदीम जीवा के रोल में जबकि रेशम उनकी बेटी के रोल में फिल्म का हिस्सा थी। इस फिल्म की कहानी सैयद नूर ने खुद लिखी थी और शूटिंग तुर्की में की गई। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि मुल्क में उर्दू फिल्मों के रिवाइवल की ये पहली कामयाब कोशिश थी। फिल्म जीवा 1.5 साल तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही और यूं प्लैटिनम जुबली सुपर हिट साबित हुई। फोन बंद करने से पहले तुमने ये क्यों समझ लिया कि मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा? रेशम के करियर की इब्तदाई 8 से 10 फिल्में मुसलसल हिट हुई। 1996 में रेशम की फिल्म घूंघट भी उनमें से एक थी। सैयद नूर ने इस फिल्म में अरबाज खान को मुतारिफ करवाया था। उनके मुकाबले रेशम को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया और इस फिल्म के साथ साथ इसका गीत देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा बहुत कामयाब हुआ। अरशद महमूद का ये गीत अरबाज और रेशम पर ही फिल्माया गया। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। रेशम की कामयाबियों का यह सिलसिला 1998 तक यूं ही चलता रहा। इस दौरान उन्होंने चोर मचाए शोर, इंतहा, संगम और आंचल समेत कई कामयाब फिल्मों में अपने फन का लोहा मनवाया। वो उर्दू फिल्मों की एक नुमाया अदाकारा बनकर सामने आई, लेकिन 1998 की फिल्म चूड़ियां ने इंडस्ट्री का मंजरनामा तब्दील कर दिया। ये फिल्म भी रेशम के उस्ताद सैयद नूर ने ही बनाई थी, जो कि तारीख साज साबित हुई। इस फिल्म से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक मरतबा फिर रिवाइव हो गई। दुबली पतली और गंदमी रंगत की सामली सालोनी रेशम और उनकी सुलझी हुई अदाकारी उर्दू फिल्मों में तो बहुत पसंद की जाती थी, लेकिन पंजाबी फिल्मों के तकाजे मुख्तलिफ थे। पंजाबी फिल्मों में ऊंची लंबी, गोरी चिट्टी, सेहतमंद मुटियारों को पसंद किया जाता था। जब चूड़ियां की कामयाबी के नतीजे में पंजाबी फिल्में ज्यादा बनना शुरू हुई तो रेशम सख्त परेशान हो गयी। आखिर इंडस्ट्री में बका की खातिर उन्हें भी इन फिल्मों में काम करना पड़ा, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें आसानी से काम नहीं मिलता था। रोल्स लेने के लिए उन्हें अपनी इज्जत नफ्स बेचना पड़ी और गैर म्यारी रोल करने पड़ते। फिल्मी मुर्रिखीन के मुताबिक पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने काम के बदले उनसे उरिया लिबास में फोहश रक्स करवाए, जबकि नाकदीन कहते हैं कि ये सब रेशम की मर्जी से हो रहा था क्योंकि उनका मकसद पैसे कमाना था। लेकिन हकीकत जो भी हो, एक धब्बा हमेशा हमेशा के लिए उनके करियर पर लग गया था। रेशम ने
मुतअद्दिद फिल्मों में ऐसा गैर मियारी काम किया, अपने ज़मीर के साथ समझौता करती रही, हालात के साथ चलने की कोशिश की, मगर आखिरकार ज़मीर उन पर गालिब आ गया और रेशम ने गैर इखलाकी काम छोड़ने का फैसला कर लिया। अब यहाँ भी नाकदीन उन्हें आड़े हाथों लेते हैं। नाकदीन के बकौल रेशम ने फुहश डांस, गैर मियारी फिल्मों और स्कैंडल्स से इतने पैसे कमा लिए थे कि अब उन्हें मजीद फिल्मों की जरूरत न थी। उनका बैंक बैलेंस जरूरत से भी ज्यादा बन चुका था। महल नुमा घर खड़ा कर लिया था जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई नाखुशगवार बात, कोई गुस्ताखी उन तक ना पहुंच पाती थी। वहां उन्हीं लोगों को रसाई हासिल थी जो रेशम के दरबार में उन्हीं के हुक्म के गुलाम थे और अपने दिल के हाथों मजबूर वहां रेशम के हाथ चले जाते। फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी रेशम के करियर के सिर्फ एक अहद का इख्तिताम था। सिनेमा की सनत ज़वाल पजीर हुई तो मुल्क में निजी टीवी चैनल्स का दौर शुरू हो गया। मुतअद्दिद चैनल्स खुलने से ड्रामे का फन पीटीवी की एकेडमी से निकला और एक बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद रेशम ने बहुत काम किया। वो इस शोबे में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शुमार होती हैं। उन्हें एक ड्रामा सीरियल के लिए 10 से 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो एक खतीर रकम है। बतौर ड्रामा एक्ट्रेस उनका सबसे मशहूर किरदार ड्रामा सीरियल नागिन में था। नागिन अपनी तर्ज का एक अनोखा ड्रामा था जिसमें रेशम का किरदार भी मुनफरिद था। 2017 में जियो कहानी पर नशर होने वाला ये ड्रामा भूत प्रेत से मुतालिक था और रेशम इसमें सजना सपेरन के रोल में जलवागर हुई। ये एक मुश्किल और चैलेंजिंग रोल था जिसे रेशम ने बाखूबी निभाया और दाद वसूल की। हम टीवी नाजरीन सुपरहिट ड्रामे मन्नो सलवा में रेशम की अदाकारी को भी फरामोश नहीं कर सकते। उमेरा अहमद के एक नॉवल की कहानी को 2007 में ड्रामाई शक्ल दी गई। रेशम ने परीजाद का किरदार निभाया जो ड्रामे का लीड रोल था। उनके साथ नुमान एजाज और फैसल कुरैशी ड्रामे की कास्ट में शामिल थे। ये ड्रामा रेशम के करियर का अहम संगे मील शुमार किया जाता है। इस ड्रामे को इसकी मकबूलियत के पेश नजर भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में पेश किया जा चुका है। आप 2011 में हम टीवी पर नशर होने वाले ड्रामे संजा में भी रेशम को एक मुश्किल मगर मुनफरिद किरदार निभाने का मौका मिला। उन्हें मुमताज का रोल दिया गया। मुमताज जिस्म फरोशी के एक अड्डे की मालिक थी। इस किरदार में रेशम ने साबित किया कि वो मनफी किरदार को भी बहुत खूबी से निभाने की अहलियत रखती हैं। 2012 में जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल अश्क भी एक बड़ा प्रोजेक्ट था। जफर मिराज का तहरीर करदा ये ड्रामा सरमद खुसर के डायरेक्शन में तैयार हुआ। इसकी कास्ट में फवाद खान, महरीन राहिल, नीलम मुनीर और रेशम नुमाया चेहरे थे। फवाद खान रोहील जबकि रेशम उनकी मंगेतर मेहरुन निसा के किरदार में नजर आई। नीलम मुनीर ने उनकी छोटी बहन ज़ैबुन निसा का रोल किया। रेशम की अदाकारी को इस ड्रामे में भी बहुत पसंद किया गया। तुम लोगों की बातें सुनने वाली थोड़ी होती हैं, जो जलने की बू आती है। क्या करूं बीबी जी, उस वक्त वो डींगा आ जाता है मेरे पास, पग घोटने के लिए बैठ जाता है। आज किस बात पर लड़ाई हो रही थी? 2019 में जियो टीवी की स्क्रीन की जीनत बनने वाले ड्रामे नूर बीबी का मरकजी किरदार यानी नूर बीबी का रोल भी रेशम ने ही निभाया था। इसके अलावा वो अमर बेल, आश्ती, ढोल बजने लगा, इश्क इबादत और मुट्ठी भर चावल जैसे ड्रामा सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। रेशम की पेशावराना जिंदगी में कई नशेबो फराज आए। मुसलसल कई हिट उर्दू फिल्मों से करियर का आगाज करने वाली रेशम को कई गैर म्यारी और फ्लॉप पंजाबी फिल्मों का तारीख दौर देखना पड़ा। फिर ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में भी उन्हें कुछ साल लग गए, लेकिन आखिर वो एक मुस्तहकम और कामयाब ड्रामा एक्ट्रेस बन गई। अब जब मुल्क में अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो वो कभी कभी फिल्म में भी काम कर लेती हैं। फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद वो 2014 की फिल्म सवा रंगी में जलवागर हुई। खलीलुर रहमान कमर की फिल्म काफ कंगना में भी उन्हें कास्ट किया गया, लेकिन वो इस किरदार से बाज वजूहात की बुनियाद पर दस्तबरदार हो गई। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा पर मुहित इस करियर में रेशम ने बहुत दौलत कमाई। लाहौर के पोश इलाके कैंट में उनका एक इंतहाई महंगा और वसी घर है। इस घर की कीमत करोड़ों में है। रेशम ने घर को इंतहाई बेश कीमत सामान से सजा रखा है। उनका फानूस ही 10 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का है। वो अब भी हर माह लाखों रुपए कमाती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इन सब आसाइशों में तन्हा रहती हैं। अगरचे वो दीगर अदाकाराओं की तरह अपनी उम्र बहुत कम बताती हैं और अपनी हरीफ अदाकारा रीमा को खुद से बहुत बड़ा कहती हैं, लेकिन जराये के मुताबिक उनकी अपनी उम्र भी 52 बरस तक है। इस उम्र तक पहुँचने और हजारों आशिकों की मौजूदगी के बावजूद आज तक उनकी एक भी शादी नहीं हुई। उनका नाम जवानी के जमाने में मारूफ सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी के साथ लिया जाता रहा। अब्बासी साहब उन्हें अपने साथ लंदन ले जाते और बेश कीमत तहाइफ भी उन पर निछावर करते, लेकिन इसके बावजूद रेशम से शादी नहीं की। 2014 में रेशम ने पेरिस में मुकीम पाकिस्तानी नयाद फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी को शादी के लिए प्रपोज किया। महमूद भट्टी भी रेशम में खासी दिलचस्पी लेते रहे थे, लेकिन शादी का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। रेशम
इसकी वजह यह बताती है कि महमूद भट्टी पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे और वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। 2017 में रेशम ने बताया कि वो अगले बरस एक शख्स से शादी करके मुल्क से बाहर चली जाएंगी। उन्होंने उस शख्स का नाम नहीं बताया, लेकिन 3 बरस बीतने के बावजूद अब तक उनकी शादी नहीं हुई। इस दौरान वो इंटरव्यूज में किसी की बेवफाई के तस्करे करते शेर भी पढ़ती रही। अब रेशम की कुल कायनात उनका पुरतयश मगर सुनसान घर, उनके बहन भाई और दोस्त अहबाब और उनका काम है। उनकी अलमारी में हजारों कपड़े और सैकड़ों परफ्यूम हैं, लेकिन कोई मर्द नहीं कि जिसके लिए वो सज संवर सके। उनकी जायदाद करोड़ों की है मगर उसका कोई वारिस नहीं। वो बस जिंदगी की गाड़ी चलाए जा रही हैं और क्या इसकी कोई मंजिल होगी उन्हें खुद भी मालूम नहीं।